हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। उन सभी में कुछ एग्ज़ाम के लिए आपके स्किल टेस्ट होने हैं और बहुत कैंडिडेट हैं जिनको इसमें कन्फ्यूज़न है कि आपकी जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे या वहाँ पर आपको क्या करने को दिया जाएगा। और जिनका पहले से ही क्लियर है कि उन्हें टाइपिंग देनी है तो उन लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। उसमें भी कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप सबको डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को दूर कर सकूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि पेपर में आज के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई है ग्रुप सी को लेकर। मैं उसे दिखा दे रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें उससे न संबंधित न्यूज़ थी। और आप सभी लोगों के लिए एक और न्यूज़ है कि मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक जो है सेंड कर रही हूँ। आप सभी लोग जिनको ज़रूरत है आप उस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोटिस, कोई भी इंफॉर्मेशन इस एग्ज़ाम को लेकर भी और अदर कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी आता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें और कोई भी नोट्स होगी मैं उसमें आपको दे दिया करूँगी। यदि आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कल आपके रिज़ल्ट आए थे, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी डाउनलोड करने में, उसकी भी उसमें पीडीएफ मैंने सेंड करी है, आप उसे देख सकते हैं। ये चैनल अभी क्रिएट ही किया गया है तो उसमें आपको कुछ मिल जाएंगे पीडीएफ। यदि आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए जब हम देखते हैं इसके डाउट को, जिसके आप लोगों के डाउट हैं। और मेरे बताने के बाद भी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए पेपर में निकला है कि ग्रुप सी की लिखित परीक्षा में 193 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक ग्रुप सी के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा में 193 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट इन्फोटेक विकास रोड, नैनी में 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर जो है 12:30 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग करने को कहा गया है। तो आप लोगों की एक डाउट इससे और भी क्लियर होते हैं। फिलहाल तो ये तो न्यूज़पेपर की ही कटिंग है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है। कुछ कैंडिडेट इस को भी पूछ रहे हैं कि आपके जो स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड हैं वो आपके कब तक आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको उन्होंने एक नोटिस के द्वारा पहले ही प्लेस बता दिया है कि आपका यहाँ पर होना इतने बजे रिपोर्टिंग है। तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना जारी हो, तो आप सभी लोग अपने प्रिंट आउट, अपने रिजल्ट के प्रिंट आउट और जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसके प्रिंट आउट और अपने कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे आपकी आईडी प्रूफ हो गए, फ़ोटो हो गए, ये सब लेके खुद ही वहाँ पे उपस्थित हो जाइएगा। ठीक है, टाइम से पहले इतना चीज़ आपको कर लेनी है। और अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया तो अच्छी बात है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। आइए अब हम देखते हैं नोटिस में दिए गए स्किल टेस्ट के बारे में आप सबके सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न को। देखिए इसमें जो आपके ग्रुप बी में 3 पोस्ट के लिए पहले जो नोटिस जारी करी गई थी, जिसका एग्ज़ाम 6 तारीख को हुआ था और आप 6 नवंबर को हुआ था। और इसमें जो आपके सेक्शन ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, इसमें जो स्किल टेस्ट आपकी पूछी गई है, इसमें आप सब लोग कंफ्यूज में हैं कि आपकी जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ स्किल टेस्ट होना। और एक बात और मैं बता दूँ, जिन लोगों के भी स्किल टेस्ट हो रहे हैं वो ये ना सोच रहे कि उनके इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम में नहीं होंगे। अभी आपका सिर्फ स्किल टेस्ट है ये। ठीक है, आपने देखा है कि लगभग 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है। ठीक, इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया है कि एमटीएस या ग्रुप सी से लेवल तक का स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी में भी इंटरव्यू नहीं है। लेकिन इनका ये पर्सनल वैकेंसी है, मतलब ये यूनिवर्सिटी द्वारा ही निकाला गया है, कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये इनका मैटर है, तो ये इंटरव्यू भी आपको ले सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो रही है। आप देखेंगे अगर क्वालिफाई कर गए कई कैंडिडेट स्किल टेस्ट में, तो उनको ऐसा तो है नहीं कि इसकी स्किल टेस्ट के बेस पे सबको हटा देंगे, तो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। अब मैं बात कर रही हूँ सेक्शन ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर के स्किल टेस्ट के बारे में। और इन्हीं के बारे में ही नहीं, देखिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं तो उनका तो पहले से क्लियर है कि आपको टाइपिंग ही करनी है वहाँ पर जाके। ठीक है, जिनके में लिख के आया है कि टाइपिंग टेस्ट आपको करनी है और उसमें उसकी स्पीड भी लिखी है। अगर इंग्लिश में आप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट करना है आपको। और
जो सेक्शन ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं उनके जो स्किल टेस्ट है उसमें आप इसके लिए परेशान ना होइए। आप सभी लोग में से जितने लोग भी हैं जिनके भी स्किल टेस्ट होने हैं वो चाहे किसी भी पद के हों, ग्रुप बी के हों, ग्रुप सी के हों, ग्रुप ए में तो अभी सब पद के लिए आया ही नहीं है, उसमें इंटरव्यू कराया गया है। तो बी और सी के कैंडिडेट जितने हैं अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, जिनके आने हैं वो सब लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि जो आपके स्किल टेस्ट होती है और टाइपिंग टेस्ट होता है दोनों में सिर्फ स्पीड का अंतर होता है। आप लोग अगर एसएससी का कभी एग्ज़ाम दिए होंगे या उसके नोटिस को देखेंगे तो उसमें पहले क्लियर रहता है कि आपको कितना बड़ा पैसेज दिया जाए, कितने स्ट्रोक आपको करने होते हैं, मतलब आपको 1 मिनट में कितने कीज़ आप टाइप कर पा रहे हैं, ये उसका मतलब होता है। तो आप लोग सबसे पहले काम करेंगे अपनी टाइपिंग ही अच्छे से करने स्टार्ट करिए। अब बात आती है कि हम हिंदी को करें कि इंग्लिश को करें। तो देखिए, जिनको पहले से हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, आप अपनी दोनों पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी स्टार्टिंग करी है और उन्हें हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश का शुरुआत करिए, क्योंकि देखिए आपके पास समय नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपका अभी 6 और 7 को है तो आप उतनी जल्दी पूरी स्पीड कर लेंगे। अगर जिनकी होगी वो कर सकते हैं, जिनकी शुरुआत है वो भी जितनी हो सके कोशिश करिए। क्योंकि देखिए आपके जो सेक्शन ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर इनके जो है इसमें पहले से कुछ क्लियर नहीं दिया था कि आपका इसमें स्किल टेस्ट होना है या कितने वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड मांगी गई है, ठीक है। तो आप जितना बेहतर देखिए कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो आप करिए, ठीक, इस बजाय इसके परेशान होने के। तो आप अपनी स्पीड को गेन करिए, मतलब, और एक्यूरेसी के साथ। कैंडिडेट्स के क्वेश्चन भी आए थे कि कितनी एक्यूरेसी होगी। देखिए इससे रिलेटेड कोई नोटिस तो जारी करी नहीं गई है कि कितना एक्यूरेसी, लेकिन आपके मान के चलिए 10 से लेके 5 तक, मतलब पूरा 10 गलतियां आपकी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लगभग, ठीक है। लेकिन मान के चलिए फिर भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको उतनी गलती करनी है। आप अपना जब JR ट्विटर, मैंने बताया था आप सभी को कि JR ट्विटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप लोग टाइपिंग करिए उस सॉफ्टवेयर पे, तो आपको वहाँ एक्यूरेसी दिखती है। तो आपका लगभग 98% 99% तक एक्यूरेसी अगर आ रही है यहाँ पर तो एग्जामिनेशन हॉल में और कम हो जाती है। तो इतना एक्यूरेसी मान के चलिए आपको देना है वहाँ पे। और एक बात और, बैक स्पेस की मैं बात बता दूँ, आप सभी लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपको बैक स्पेस की का यूज़ कम करना पड़े, ठीक है। वहाँ पे बैक स्पेस की हर एग्ज़ाम में अलाउ है, इसमें भी अलाउ होगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, बैक स्पेस की का यूज़ कम करिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब आप टाइपिंग कोई चीज़ करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ दी, ठीक है, तो आप जब इसको टाइप करिए, जैसे आपने दी को टाइप किया आप, और आपसे सपोज करिए इसमें मिस्टेक हो गया, टी आपने स्मॉल लेटर से कर दिया है, तो जब आपने टी को स्मॉल लेटर से किया है तो नेक्स्ट वर्ड पे जाने से पहले इसको करेक्ट करके ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप सब लोगों को स्किल टेस्ट से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आप सभी लोग सिर्फ जिनके स्किल टेस्ट आए हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के हो, सेक्शन ऑफिसर के हों, जितने लोग भी हैं, आप अपनी सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करिए। और MS वर्ड, आप सबको पता होगा MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड पे नॉर्मल चीज़ें सीख लीजिए, ठीक है, ना आती हो तो भी सीख लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, उसमें इमेज कैसे पेस्ट करते हैं, उसके जो ऑप्शन होते हैं इंसर्ट में जाके कोई चीज़ डायग्राम जो बने होते हैं उसमें वो सब कैसे पेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से डायग्राम होता है, उस पर कैसे लिखेंगे, नॉर्मल चीज़ें जान लीजिए कि कैसे होता है। और MS वर्ड ही सिर्फ, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं। मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रही हूँ, देखिए स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ टाइपिंग ही कराई जाती है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इन्होंने पहले कोई नोटिस तो दी नहीं है ना कि आपको सिर्फ टाइपिंग ही कराएंगे। और आपने इनका टाइम ड्यूरेशन भी देखा होगा, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बजे से 5 बजे तक। 2 बजे मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग है और ये है 5 बजे तक, तो इतना लंबा ये जब टाइम दे रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए, अगर वो टाइपिंग आपसे कराते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी टाइपिंग 15 मिनट की हुई, ठीक है, इंग्लिश में टाइपिंग। और इंग्लिश मैंने बताया ना कि जिन लोगों की इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी है और वो करते हैं तो दोनों पे प्रैक्टिस करें। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो अभी नहीं सीखे हैं वो तुरंत सीखने लगे, क्योंकि देखिए इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो चुकी है तो आप हिंदी सीख लीजिए, और किस में, मंगल फॉन्ट पे। अभी कुछ कमेंट आपके ये भी आए थे कि किस पे हम करें टाइपिंग, मंगल फॉन्ट पे। फॉन्ट क्या होगी, तो देखिए फॉन्ट उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आप हम इस पे करिए, मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट जो होती है, जो जैसा कि हाई कोर्ट में होता है, आप उस पर करिए, क्योंकि मंगल फॉन्ट हर जगह पर है। अब कुर्ती देव क्या है, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, उसमें कोडिंग सिस्टम ज़्यादा होता है,
है। और उसका अगर आपको वहाँ पर उन्होंने पहले नहीं बताया तो आपको ऑप्शन देंगे, अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर में रहता है कि आप हिंदी में कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट पे करेंगे कि कुर्ती देवी। जो JR ट्विटर है, आप वहाँ पे जब देखेंगे तो दोनों आपके लिखे रहते हैं, इंग्लिश रहेगा हिंदी में, और दोनों चीज़ें मिलती हैं। और इंग्लिश की तो कोई फॉन्ट होती नहीं है, आप सबको पता होगा। ठीक, तो स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जो MS वर्ड है, MS वर्ड, उसको आप लोग को सीख लेना है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कि आप किसी फाइल को कैसे बनाते हैं। और नॉर्मल चीज़ें सब लोग को जानते हैं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं, सेक्शन ऑफिसर का भरे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसका मतलब है आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, तभी आपने भरा है। ऐसे तो आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं होगा, और क्वालिफाई भी हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग MS वर्ड को अच्छे से थोड़ा जान लीजिएगा। टाइपिंग ही आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। दो चीज़ें होंगी, देखिए, एक तो आपको मैंने जैसे अभी बताया कि आपकी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगी, ऑनलाइन टाइपिंग होगी, आपको स्क्रीन पे डेटा लिखा हुआ आएगा, आपको उसको सेम टू सेम देख के टाइपिंग करनी होगी। और दूसरी चीज़ हो सकता है स्किल टेस्ट में आपको कोई वो फॉर्मेट बनाया दे दे, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉर्म है, किसी भी चीज़ का एक फॉर्म है, यूनिवर्सिटी का ही कोई फॉर्म है, तो आप देखते होंगे जैसे यहाँ नेम है, यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक बने होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो इस तरीके का कोई फॉर्मेट दे दें और आपसे ये बोल दिया जाए कि इसको सेम टू सेम आप वैसा बनाइए। तो आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए कि आपको बहुत टफ चीज़ें ऐसी दे दी जाएंगी स्किल टेस्ट में कि आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतनी चीज़ें अगर कर लेंगे तो वहाँ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, टाइपिंग अपनी इंक्रीज़ करिए, स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ करना है आपको। बैक स्पेस का यूज़ कम करते हुए आप टाइपिंग करिए, वहाँ पे अलाउ रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने एरर को काउंट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे अगर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ करी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हाईलाइट वर्ड नहीं होते हैं। जैसे आपने रिटर्न लिखा है, ठीक है, सपोज करिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक जो डबल टी को सिंगल टी ही टाइप किया, आगे बढ़ गए, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब इसके नीचे रेड या कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चले, ये आपको खुद पता करना होगा। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको 15 मिनट का समय मिला है, आप पहले एक बार शुरू से आखिरी तक लिख लेंगे फिर उसको एडिट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, किसी को समय नहीं मिल पाता है वहाँ पे। और टाइपिंग आप कॉन्फिडेंस से करते हैं अकेले बैठकर, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जबकि कई बार कैंडिडेट क्या होता है, कितने भी एग्ज़ाम दिए होते हैं, लेकिन जब उनकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, उनकी फिंगर्स जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है, वो कांपने लगते हैं आपके हाथ, वो घबराहट सी होती है। वो चीज़ों से दूर करने के लिए मैंने कहा था आप सभी लोग तुरंत ही ज्वाइन करिए कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पर ग्रुपिंग में टाइपिंग होती है। आपको वहाँ सीखना नहीं है किसी से कि बताइए हम कैसे स्पीड बढ़ाएं, क्या करें, कुछ नहीं, आप बस वहाँ पर बीच में बैठ के प्रैक्टिस करिए अपनी, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आप सबके पास। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनके रिज़ल्ट अभी नहीं आए, उनके आज कल में आ सकते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, और क्योंकि ये लग तो रहा था कि इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी गति से होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में लेट हुआ था, लेकिन रिज़ल्ट इन्होंने जल्दी ही दे दिया है, उम्मीद से पहले ही आई है। और आप लोगों के इंटरव्यू प्रोसेस भी होंगे, आप सब लोग इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, और मैं भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड बीच बीच में वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी, जो मुझे लगेगा कि आप सबको जानने चाहिए। आप सब लोग टाइम निकाल के अगर चाहें तो उसको देख लिया करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैं दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वैसे टेलीग्राम लिंक का नाम ही है एग्ज़ाम मेडिसिन हब के नाम से है। ठीक है, एग्ज़ाम मेडिसिन हब के नाम से है, टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे, एग्ज़ाम मेडिसिन का लोगो भी आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी, आप लोग ये करिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, कुछ कैंडिडेट्स के ये भी थे कि उन्होंने अच्छा किया है, जैसे उनको था कि मैंने तो 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 86 किए थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए, आप के पास कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज़ है भी नहीं, ना ही आपकी आंसर की जारी की गई थी, ना ही कुछ, तो जो हो गया वो हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कर पाऊँगी, ना आप किसी से बात करके भी कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अब आप अपनी अगली तैयारी करिए, जो भी एग्ज़ाम है आपके। ठीक है, आप सब लोग यही करेंगे। ठीक, कॉन्फिडेंस अच्छा बनाए रखिएगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे स्किल टेस्ट और टाइपिंग में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोल्डन चांस है आपके लिए, अगर आप कर लिए तो अच्छी सी जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं कोई भी पॉइंट लेके, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको पहुंचा दूंगी। ठीक, तो चलिए, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।